Hello everyone, welcome to the Fertile Classes guys. Today I am going to discuss about the very important information guys. तो जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है जो हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे थंबनेल से ही आपको पता चल रहा होगा, जो स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि अब यूपीएससी का जो है, इन्होंने बोला कि यूपीएससी का 3 के 3rd ऑफ जो आपका आने वाला जो 3rd मई है उसके बाद ही डिपेंड होगा कि 3rd मई के बाद की यहाँ पे 3 मई के बाद की इसका एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर पोस्टपोन्ड होगा तो यूपीएससी का एग्जाम कब होगा और एग्जाम मोड क्या होगा, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो यहाँ पे ये दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मी गाइस। ओके, तो ये जो प्रेजेंट किया जा रहा है क्लासेस, ये मेरे द्वारा आशीष सर के द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। तो हम लोग इसी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो बहुत सारा एग्जाम जो है अभी बहुत दिन पहले से ही आपका पैंडेमिक, जो ग्लोबल पैंडेमिक है उसको देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए बहुत सारा एग्जाम आपका जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 24 मार्च को जो है उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो स्केड्यूल था वो उसको क्या कर दिया था, पूरा का पूरा पोस्टपोन कर दिया था। जिसमें आपका, जिसके बीच में अगर हम लोग बात करें तो यूपीएससी का प्रीलिम्स भी था 2019 का। ठीक है, और जो कि इंटरव्यू आपका क्या शेड्यूल कहाँ से कहाँ तक था, 24 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक होना था। लेकिन आफ्टर फ्रॉम दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सीएमएस एग्जाम ड्यू इन द जून वाज आल्सो पोस्टपोन्डेड। तो यहाँ पे जो है सीएमएस जो एग्जाम जो जून में होना था वो भी आपका पोस्टपोन कर दिया गया है। और जितने भी एग्जाम के जो एग्जाम नोटिफिकेशन है, रिजल्ट है एग्जाम थे, वो भी आपका आगे चला गया है। सारा जो है वो आगे रिलीज किया जाएगा जो सिचुएशन होगा उसके बाद, जो कि आपका सेकेंड जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 2.0 वो 3rd मतलब 3 जून को आपका खत्म हो रहा है, 3 मई को। 3 मई के बाद ही आपका डिसाइड होगा कि आगे का एग्जाम का क्या डिसीजन लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने अभी जो है मतलब यहाँ पे आज के दिन में जो है उन्होंने ये बोला कि यूपीएससी और एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम है उसको होल्ड पे डाल दिया गया है लॉकडाउन के कारण। और यहाँ पे जो है एक तरीके से एक 3 मई के बाद जो है इसका रीशेड्यूल डेट आएगा इस तरीके से। और इसमें जो है बच्चों को क्या दिया जाएगा, एक तरीके से टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपने डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर में अच्छे से पहुंच सके और वो एग्जाम को दे सकेगा। इस तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि इस एग्जाम को रीशेड्यूल किया जाएगा। ठीक है, तो रीशेड्यूल का मतलब कि एग्जाम का डेट जो है वो आपका पोस्टपोन्ड हो गया। और फिर यहाँ पे जो है राइट गाइस, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एग्जाम जो है वो 100% क्या हो गया, पोस्टपोन्ड जो है वो हो गया। अब ये जो है आपका क्या होगा, ये अब आपका 3 मई के बाद ही डिसाइड होगा कि यूपीएससी या फिर एसएससी का जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है वो कब होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एबव नोटिफिकेशन ये भी इन्होंने बोला कि जो भी यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम जो है वो लॉकडाउन पीरियड में 3 मई को खत्म होने के बाद यहाँ पे इंडिकेट किया जाएगा, जो भी उसका ऑफिशियल अपडेट है उसके अकॉर्डिंग। मतलब यूपीएससी वहां पे जो है अनाउंसमेंट करेगा जिसके अकॉर्डिंग वहां पे 3 मई के बाद ही आपको कुछ पता चलेगा। राइट, तो गाइस अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था। तो सबसे पहले आखिर ये एग्जाम पोस्टपोन क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अभी जो जिस तरीके से आपको अगर बात करें तो इंटरव्यू कैंसिल हो गया तो एग्जाम कैसे पॉसिबल हो सकता है। इंटरव्यू में कितने लोग पास जो है वो जाएंगे, एक लोगों का इंटरव्यू होगा। तो उस कंडीशन में जब इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया तो यहाँ पे 10 लाख कैंडिडेट जो फॉर्म जो फिलअप किए हैं वो कैसे जा सकते हैं। तो वहां पे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए इस एग्जाम को कैंसिल करने के, पोस्टपोन करने के बारे में ये जो है सरकार का भी ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है जो हमारे मिनिस्टर थे जितेंद्र सिंह उनके द्वारा। ठीक है, और जिसके कारण, और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि अगर लोग एक दूसरे से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अभी जो है वो नहीं जाना है, एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है। तो उस कंडीशन में लोग वहां पे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। जब ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में वहां पे क्या होगा कि वो एग्जाम देने कभी भी नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बोला गया कि एक टास्क होगा, अगर रेस्ट्रिक्शन में अगर एग्जाम अगर कंडक्ट कराया जाए तो 9 लाख एस्पिरेंट्स जो है
अप्रोक्सीमेटली 9 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे इसमें अभी भाग लेने वाले हैं 2020 में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आपका आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी एग्जाम का जो डेट होगा उसको रीशेड्यूल किया जाएगा। ओके राइट। अब यहाँ पे ये एक और चीज है कि बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि आखिर एग्जाम का मोड क्या होगा। तो एग्जाम का मोड जो है वो आपका ऑनलाइन कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा चीज अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो उनके जो वहाँ पे जो अधिकारी थे यूपीएससी के, उन्होंने ये भी बताया, यूपीएससी के जो भी मतलब ऑफिसर थे या फिर उस डिपार्टमेंट के जो भी लोग थे, उन्होंने ये भी बोला कि सारा जो है एग्जाम का प्रिपरेशन हो चुका है, लेकिन जो वहाँ पे जो क्वेश्चन जो भेजा जाता था हर एक सेंटर पे वो आपका अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जो एयर इंडिया होती है तो उसी से उसका जो क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर जो जाता था वो हर एक सेंटर पे पहुंचाया जाता था। लेकिन अभी एयर इंडिया क्या कर रहा है कि अभी एयर इंडिया सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल ऑब्जेक्ट और एसेंशियल थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने का काम कर रहा है। दूसरा चीज कि आपका सारा चीज फॉर्म हो चुका है, आपका जो अगर हम लोग बात करें तो जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी लोगों का क्या हो चुका है कि एडमिट कार्ड बन चुका है, क्वेश्चन पेपर बन चुका है। तो इतनी जल्दी जो है ऑनलाइन मोड में भी एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि इन फ्यूचर हो जाए, लेकिन इस बार के बारे में अभी कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो एग्जाम कब होगा इसके बारे में आपको जो है जब लॉकडाउन खत्म होगा तो 3 मई के बाद ही आपको पता चलेगा कि 2020 का प्रीलिम्स कब होगा और क्या इंफॉर्मेशन होगा। तो आई होप इसी टाइप के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये चैनल गाइस फर्टाइल क्लासेस जो है ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर और सारी चीज आपको पढ़ाई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जय हिंद।